भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी मैया के साथ विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में घूम रहे थे तो एक राजा था जिसका नाम था सत्रजित। उसके पास सिमंतक मणि थी। भगवान ने कहा, राजन ये मणि हमें दे दो, पर उसने मना कर दिया। बोला, ये मणि मैं आपको नहीं दूंगा। कोई बात नहीं। सत्रजित का भैया प्रसेन उस मणि को लेकर के काफी दूरी पर गया, पर शेर ने उसे खा लिया। वो लौट करके नहीं आया। आज सत्रजित ने भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया कि देखो कृष्ण कितने खराब हैं, हमारे भाई को मार दिया और मणि को ले गए। भगवान को बुरा नहीं लगा। भगवान की कोई बुराई भी करता है तब भी बुरा नहीं लगता। भगवान की कोई भक्ति भी करता है तब भी भगवान एक से रहते हैं। बुराइयों में भी एक से रहते हैं, अच्छाइयों में भी एक से रहते हैं। उन्हें लेस मात्र किसी की बुराइयों पर बुरा नहीं लगता। उन्हीं का नाम भगवान है। भगवान सीधे जंगल की ओर जब गए, सीधे चले गए और आगे गए तो बड़ी सुंदर एक गुफा थी। उस गुफा के एक अंदर एक बहुत सुंदर महल था। भगवान जैसी प्रवेश किया तो द्वारपालों ने पूछा, आप कहां से पधारे, आप कौन हैं? भगवान ने अपना नाम बताया। बोले, मैं द्वारका नाथ हूं। पर जैसी देखा तो जामंत जी महाराज निकल करके आए। आज जामंत जी महाराज को क्रोध में आ गए। बोले, क्यों? कि ये व्यक्ति बगैर कहे हमारी गुफा के अंदर क्यों प्रवेश कर गया, क्यों आ गया? भगवान के साथ 27 दिनों तक लगातार युद्ध किया। 28वें दिन भगवान द्वारका नाथ के हृदय में भगवान राम का जब जामंत जी महाराज को दर्शन हुआ तो समझ गए कि भगवान ने अवतार ले लिया है। शर्म आ रही थी, क्या करें, क्योंकि हमने भगवान से युद्ध किया। जामवंत जी महाराज की बेटी का नाम था जामवंती। आज जामवंती का विवाह भगवान द्वारका नाथ के साथ कर दिया और दहेज में वो मणि को दिया। भगवान लेकर के पधारे। राजा सत्रजित को वो मणि दी। राजा सत्रजित से कहा, राजन मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, तुम्हारे भाई को शेर ने खा लिया था और ये मणि मैं महाराज जामवंत जी से लेकर के आया हूं। बड़े लज्जित हो गए। सत्रजित ने सोचा कि भगवान कितने दयालु, कितने बड़े कृपालु हैं। जो भगवान को मैंने झूठा कलंक लगाया फिर भी भगवान ने हमसे कुछ नहीं कहा। तो आज सत्रजित की बेटी का नाम था सत्यभामा। आज सत्रजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया और दहेज में वो मणि को दिया, पर वो मणि भगवान ने वापस कर दी। भगवान ने कहा, ये मणि मेरे से कोई नहीं, आप अपने पास रखो, मेरे पास बात एक ही है महाराज। कितने विवाह हुए, हिसाब किताब जोड़ते रहना। सबसे पहला रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा जामवंती मैया के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा यमराज की बहन है जिनका नाम है कालिंदी और दूसरा नाम है यमुना, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ। और पांचवा महाराज राजा नागजिते थे, उनकी बेटी का नाम था नागजिती, उनके साथ विवाह हुआ। और छठा भगवान का लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। और सातवां मित्रमिदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। और आठवां भगवान का सत्या के साथ हुआ। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। वो कन्याओं को बंद कर देता था। भगवान को पता चला, भगवान ने जेल के ताले खोले। एक एक करके कन्याओं की जब गिनती की तो 16,100। भगवान ने कहा, जाओ अपने अपने घरों को जाओ। कन्याएं कहने लगी, भगवान हम कितनी भी पवित्र हैं फिर भी हमारे मैया बाबा हमको स्वीकार नहीं कर सकते। आपने हमारी लाज बचाई तो आप ही हमारे हो जाओ। कितने हो गए महाराज? 16,000
108। ये तो भगवान के विवाह हुए। 10-10 पुत्र, 2-2 कन्याएं, ये भी भागवत जी में वर्णाया। ये भगवान का बड़ा परिवार है। सबसे बड़े बेटा जिनका नाम पड़ा था प्रद्युम्न, रुक्मिणी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। षष्ठी की रात्रि को रुक्मिणी मैया करवट लेकर के सो गईं। राजा सम्रासुर को पता था कि जो कृष्ण का पहला पुत्र होगा वो हमारा काल होगा। मौका लगा आज षष्ठी वाले दिन, जिस दिन हम बच्चे की छठी मनाते हैं, उस रात्रि को माँ को न पिता को सोना नहीं चाहिए, रात्रि भर जागरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस रात्रि को बच्चे का भाग्य लिखा जाता है ना, पूरे जीवन का भाग्य लिखा जाता है। आज करवट लेकर के सो गई। सम्रासुर को मौका लगा, उसी समय कृष्ण के बालक को हरण करके ले गया और ले जाकर के समुद्र में गिरा दिया। मछली के पेट में वो बालक गया। आज सम्रासुर का ही एक सेवक मछली को पकड़ रहा था, वही मछली पकड़ में आई। जब उसके पेट में बालक निकला, और वो बालक ऐसे बड़ा जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है धीरे धीरे। आज सम्रासुर को मार करके प्रद्युम्न सीधे अपनी द्वारकापुरी को आए। भगवान का बड़ा परिवार है, विशाल परिवार है। जो भगवान की 16,108 रानियां हैं, ये क्या है? ये 16,108 जो रानियां हैं, ये श्रीमद् भागवत के श्लोक के रूप में परिवर्तन हुई हैं। प्रत्येक श्लोक जो है ना, वो भगवान की रानी है। आप भागवत जी का अध्ययन करिएगा, आप श्लोकों की गिनती करिएगा, तो पूरे 16,108 श्लोक निकलेंगे। गिनती में 18,000 हैं, पर 1,892 जो है ना, वो उवाचा हैं। किसी चीज को हम प्रारंभ करते हैं, पर हमारे मन में एक शंका होती है, किसने कहा या किसने लिखा। तो नाम होता है, जैसे सुको वाचा, श्री सुको वाचा, सूतो वाचा, सौनको वाचा, व्यासो वाचा, परीक्षितो वाचा। अगर ये सब हम मिलाते हैं तो पूरे 18,000 बनते हैं, और केवल श्लोक की गिनती करते हैं तो पूरे 16,108 हैं। भगवान ने रानियों को वरदान दिया था जाते समय कि तुम जाओ, कलयुग में तुम्हारा साक्षात स्वरूप होगा। जो प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मानव उन श्लोकों को पढ़ेगा तो तुम्हारा नाम लेकर के पढ़ेगा। भागवत जी, एक बार एक गुरुजी ने शिष्य को भागवत जी पढ़ाना शुरू की। बेटा भागवत जी को खोलो, तो वो खोले और मौन हो गया। गुरुदेव ने कहा, क्यों मौन क्यों हुआ? भागवत जी को खोलो, पढ़ो इसको। बोले गुरुदेव, इसमें श्लोक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले क्या कह रहा है बेटा? बोले हाँ, ये श्लोक नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब मैं भागवत जी खोला हूं तो राधा कृष्ण का विग्रह दिखाई दे रहा है, भगवान का विग्रह दिखाई दे रहा है। कभी कमियां नहीं निकालना। आप कहीं भी जाओ, जहां भागवत जी की कथा होती हो, जहां भागवत का मूल पाठ होता हो, जहां भागवत जी रखी हो, वहां मस्तक जरूर नवाना, प्रणाम जरूर करना, क्योंकि ये साधारण कुछ नहीं है। आप अभी थोड़ी देर में सुनोगे भगवान ने उद्धव को क्या कहा था, मैं आपको बताऊंगा। भगवान का पूरा परिवार है। आज भगवान से मिलने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर जी पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान हम राजसु यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, राजन क्या तुमने सारे राजाओं को जीता? बोले हाँ, हमने सारे राजाओं को जीत लिया। बोले नहीं, अभी एक राजा बाकी है जिसका नाम है जरासंध, अभी उसको नहीं जीता है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों जरासंध के पास गए, और ये तीनों भगवान
श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम और तीनों के तीनों ये ब्राह्मण के भेष में गए थे, क्योंकि जरासंध भगवान शिव की पूजा करके जब निकल के आता था तो कुछ न कुछ ब्राह्मणों को, संतों को देता था, दान देता था। हमारे यहाँ प्रथा है, कोई भी हम शुभ काम करें तो दान के रूप में प्रसाद वितरण करते हैं कि लो साहब अधिक से अधिक इसको प्रसाद को लोग ग्रहण करें, भक्त लोग ग्रहण करें। हैं? रावण भी भगवान शिव का परम भक्त था, जरासंध भी भगवान शिव का परम भक्त था, बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था, शिशुपाल भी भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव के परम भक्त तो हुए, पर उस भक्ति को, क्योंकि भक्ति दो प्रकार की है भगवान शिव की, एक निस्वार्थ है और एक स्वार्थ है। बस भगवान शिव की जब भक्ति करो तो निस्वार्थ भाव से करना, क्योंकि भगवान शिव कभी किसी भक्त को मना नहीं करते। आपने जो कहा हमें ये चाहिए तो भगवान शिव तुरंत पूर्ण करते हैं, तुरंत आपको किसी न किसी रूप में देते हैं। भगवान शिव की पूजा करके जरासंध जब निकल करके आया तो सबको देने लगा, पर जैसे इन तीनों का नंबर आया तो हाथ जोड़ लिए। क्यों, आपको क्या चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, पहले आप हमें बताओ कि हम जो आपसे मांगेंगे आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, हम आपसे वायदा करते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। बोले महाराज अगर आप देना ही चाहते हो तो हमें आप मल्ल युद्ध दो। अब जरासंध ने कहा ओ ब्राह्मण वो भी लड़ाई झगड़ा मांगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ब्राह्मण तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। जैसे एक ईंट पड़ी हुई है और एक गड़ी हुई है, कभी झगड़ा हो जाता है तो पड़ी हुई ईंट को नहीं छुएंगे, जो गड़ी है ना उसको हिलाते हैं ताकि झगड़ा शांत हो जाए। प्रेम से बोलो। बोले आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं? कौन है आप? और मैंने आपसे वायदा किया है, पर मैं आपको दूंगा जरूर। तीनों अपने भेष में पधारे, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम। जरासंध ने कहा कृष्ण तुम तो भगोड़ा हो, अर्जुन पतला दुबला, भीम हाँ तुम थोड़ी बहुत झपट झेलोगे। बहुत ऊंचा खाड़ा बना, जरासंध महाराज भीम को पटकते हैं, भीम जरासंध को पटकते हैं। भीम ने भगवान से आकर के कहा भगवान आप तो बैठे बैठे मुस्कुराते हो, मेरी तो हड्डी हड्डी चू रह गई है। भगवान ने कहा भीम से जरा मेरी तरफ भी तो देखा करो। भीम ने दोबारा फिर जरासंध को पटका और एक तिनका को जब चीर के फेंका तब समझ गए। उसी समय भीम ने जरासंध को चीर करके फेंक दिया, तब कहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। महाराज जरासंध की जब मृत्यु हुई, अब राजसू यज्ञ की तैयारी है। सभी वहां खड़े हुए हैं, सबने मिलकर के कहा कि मुख्य अतिथि किसको बनाया जाए, तो सबने कहा मुख्य अतिथि बनाने लायक तो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान द्वारका नाथ हैं, इन्हीं को बनाया जाए। पर शिशुपाल से नहीं रहा गया। शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा है, लगातार गाली दे रहा है और प्रतिदिन ढंग से गाली देता था तब नाश्ता करता था शिशुपाल। भगवान गालियों को गिनते रहे और जैसी गाली पूर्ण हुई तो भगवान का चक्र सुदर्शन आया, शिशुपाल की गर्दन कटी और शिशुपाल के शरीर से एक आत्म ज्योति निकली, सीधे भगवान के चरणों में जाकर के समा गई। पर चक्र सुदर्शन छोड़ते समय भगवान की उंगली में चोट लग गई। सब देख रहे हैं खड़े खड़े कि भगवान की उंगली में चोट लग गई, चोट लग गई, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। जब द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी ने उसी समय अपनी साड़ी को फाड़ करके भगवान की उंगली में पट्टी को बांध दिया। भगवान ने कहा भरी सभा में तूने अपनी साड़ी को नहीं देखा है? द्रौपदी कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे को याद जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे ऊपर आज से तेरा बहुत बड़ा ऋण हो गया।
अगर आप भगवान को 10 रुपए भी अर्पण करते हो तो भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं, और ऋणी हो गए भगवान। और देखो, जिस वक्त दुशासन द्रौपदी की साड़ी को पकड़ के खींच रहा था, पहले तो द्रौपदी अपने पतियों की तरफ देख रही थी, पितामह भीष्म की तरफ देखा, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, पर कोई हिम्मत नहीं थी। दुशासन साड़ी को खींच रहा है, भगवान कह रहे द्रौपदी कम से कम एक बार मेरे को पुकारे तो सही, एक बार पुकारे तो सही है? और भगवान ने एक पुष्प को नीचे जैसे गिराया, द्रौपदी ने उसी समय भगवान को पुकारा, हे गोविंद अब आप ही हमारी लाज बचाओ। भगवान ने साड़ियों का ढेर लगा दिया था, एक नहीं दो नहीं 9,999 साड़ियों का ढेर लगाया था। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, गिर गया, फिर भी साड़ी को नहीं हटा सका। साड़ी ही की नारी है और नारी ही की साड़ी। हमारी भारतीय वेशभूषा माताओं बहनों की क्या है? केवल साड़ी ही है, ये परंपराएं हैं। आज द्रौपदी के दुशासन खींचते खींचते थक गया, पर दुशासन कुछ नहीं कर सका। किसके खातिर? केवल जरा सी पट्टी बांधी थी उसके खातिर। आज सारे कार्य निवृत्त हुए, नकुल सहदेव को स्वागत पे खड़ा कर दिया गया, भीम को भोजन परोसने पे खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि भीम जो है भोजन खाना भी जानते हैं और भोजन खिलाना भी जानते हैं। सारी व्यवस्थाएं हो गईं, पर देखें भगवान ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हो गईं, पर एक काम बाकी है। बोले क्या? भगवान ने कहा जब ब्राह्मण पधारेंगे तो उनकी जूठी पत्तल कौन उठावेगा जब भोजन करके जावेंगे। ब्राह्मण जब घर में पधारेंगे तो उनके चरण कौन धुलेगा। सब शांत हो गए। भगवान ने कहा ये कार्य मैं करूंगा, जब आपने नहीं सोचा तो मैं करूंगा। तो सब कहने लगे नहीं नहीं भगवान मैं करूंगा। बोले नहीं मैं करूंगा। और ब्राह्मण जब पधारे तो भगवान ने सबसे पहले ब्राह्मणों के चरणों को धुला, और जब ब्राह्मण भोजन करके जावे लगे तो जूठी पत्तल को सबसे पहले उठाया। आपके घर पर आपके कोई अतिथि या कोई भोजन करने को आए, आप किसी को मत उठवाइएगा, सबसे पहले आप अपने आप उस पत्तल को उठाइए। क्यों? क्योंकि वो उसमें पूर्ण होता है, वो जूठन नहीं होती है। कभी किसी सेवक से मत कहिएगा, स्वतः अपने आप करिएगा। आज भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर जी का राजस्व यज्ञ पूर्ण कराया, और पूर्ण करा करके भगवान सीधे द्वारकानाथ द्वारकापुरी में पधारे। बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा।
समर्पित चरण में तुम्हारे, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं किस से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ तुम्हारे ही दिन है ये रातें तुम्हारी, तुम्हारे दिन है ये रात तुम्हारी, तुम्हारे ही दिन है ये रातें तुम्हारी, तुम्हारे दिन है ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी, गिरधर लाल प्यारे, गिरधर लाल प्यारे, गिरधर लाल प्यारे, गिरधर लाल प्यारे, मैं तेरा ही रहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, वही मैं चलूँगा, वही मैं चलूँगा। भगवान द्वारकानाथ पधारे। नारद जी के मन में एक भाव आया कि मैंने कहा था मेरा एक विवाह करा दो और वो भी मुझे बंदर बनाया था।
और भगवान ने नारद जी को बंदर नहीं बनाया था। नारद जी ने क्या कहा था भगवान से? पहले तो कहा था कि जो मुझे अपना रूप दे दो। अच्छा एक बात बताओ, अपना रूप कौन किसको दे देगा? कोई नहीं दे सकता है। भगवान हमें अपना रूप दे दो। भगवान मुस्कुरा रहे थे। फिर नारद जी महाराज बोले, भगवान सुनो, मैं मांग तो रहा हूं आपसे आपका रूप, पर याद रखना, जे विद होय नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास में तो। प्रभु देने से पहले आप ये सोच लेना, जिसमें मेरा हित हो कार्य वो करना, काम वो करना, बस। तो भगवान ने कहा जिसमें मेरा हित होगा मैं तो वो ही करूंगा। तो मेरा हित तो ये है कि आप गृहस्थ धर्म में मत जाओ। तो भगवान ने वो ही किया। तो नारद जी महाराज सोच रहे थे कि मैंने कहा था एक विवाह हो जाता किसी प्रकार से, वो भी ना होने दिया। अब जाकर के भगवान के गृहस्थ का मैं जरा आनंद लेकर के आऊं कि भगवान गृहस्थ धर्म में कैसे रह रहे हैं, है ना। नारद जी महाराज जब पहुंचे रुक्मणी मैया के कक्ष में, तो उस समय भगवान और रुक्मणी मैया बैठे बैठे वार्तालाप कर रहे थे। नारद जी को भगवान ने जैसे ही देखा एकदम उठ करके खड़े हो गए। आइए गुरुदेव विराजिए। बोले ना मैं अभी बैठूंगा ना, जरा आगे चल के देखो। नारद जी महाराज फिर गए जामवंती मैया के कक्ष में, तो देखा कि जामवंती मैया भगवान को भोजन करा रही हैं और भगवान प्रेम से प्रसादी को पा रहे हैं। नारद जी को लगा भगवान कहाँ से आ गए, अभी तो रुक्मणी जी के साथ विराजमान थे, अब जामवंती मैया के साथ विराजमान है। सत्यभामा के कक्ष में नहीं जाकर के सीधे कालिंदी मैया के कक्ष में गए, तो देखा कालिंदी मैया के साथ भगवान प्रेम से झूला झूल रहे हैं। नारद जी को लगा मैं क्या देख रहा हूं, मैं जिस जिस कक्ष में जा रहा हूं भगवान वहां अलग अलग कक्ष में अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। नारद जी समझ गए। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान आपकी लीला अपरंपार है। जितनी भगवान की रानियां थीं उतनी भगवान के स्वरूप हो गए थे। भगवान ने नारद जी महाराज ने भगवान के कान में एक बात कही। बोले भगवान एक बात बताओ, आपकी इतनी ढेर सारी रानियां हैं, पर ये बताओ सबसे ज्यादा प्रेम आपसे कौन रानी करती हैं? भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा नारद जी महाराज हमसे क्यों पूछते हो, अगर आपको यही देखना है तो आप देख लो। तो भगवान द्वारका नाथ ने और नारद जी महाराज ने दोनों ने मिलकर के एक नाटक रचा। कौन सा? कि भगवान बड़ी जोर से चिल्लाने लगे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। नारद जी ने कहा जो रानी अपना चरणोदक बना करके भगवान को पिला देगी तो भगवान क्या पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, पर एक जन्म उसे नरक भोगना पड़ेगा। सब पीछे हट गए। नरक के नाम से सब पीछे हट जाते हैं, पुण्य के कार्य से सब पीछे हटते हैं, और नरक भोगने का नंबर आता है तो सब पीछे हट जाते हैं। सब पीछे हटे। भगवान चिल्ला रहे थे और महाराज चिल्लाते चिल्लाते बरसाने तक आवाज पहुंच गई श्री किशोरी जी के कान में। किशोरी जी दौड़ी दौड़ी आई। किशोरी जी ने कहा एक जन्म नहीं, चाहे मुझे 7 जन्म तक नरक भोगना पड़े, मैं अपना चरणों तक अपने ठाकुर को जरूर दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। बस प्रेम से बोलो श्री राधे। बोलो श्री राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। ये तो बता दो
बरसाने वाली मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो बरसाने वाली मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो बरसाने वाली मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो बरसाने वाली मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। बता दो बरसाने वाली कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो बरसाने वाली मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। बरसाने बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में। बहुत ठोकरे खा चुका जिंदगी बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में। बहुत ठोकरे खा चुका जिंदगी में। तमन्ना फकत तेरे दीदार की है। तमन्ना फलक तेरे दीदार की है। जब तक श्यामा जी दर्शन दोगी। जब तक श्यामा दर्शन न दोगी मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो बरसाने वाली मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। तारो न तारो तुम्हारी है मर्जी। तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। तारो न तारो तारो न तारो तारो न तारो मर्जी है मर्जी। तारो न तारो तुम्हारी है मर्जी। निर्धन की सुन लो राधे आखिरी ये अर्जी। निर्धन की सुन लो राधे आखिरी अर्जी। जब तक राधा रानी कृपा न करोगी। जब तक राधा रानी कृपा न करोगी कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा।
बंधन छोड़ दूंगा। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वारी की।